अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। तो इसकी अगली कड़ी जो आज हम लोग लेके आ रहे हैं भारत के पर्व त्यौहार की जो है वह सीरीज पाँच में हम लोग यह बताने का प्रयास करें कि अब तक हम लोग थोड़े थोड़े कैलेंडर की चर्चा की है। कैलेंडर के अंदर जो है हम लोग माह की चर्चा कर रहे हैं, वर्ष की कर रहे हैं, माह की कर रहे हैं। इसी में एक होता है सप्ताह। सप्ताह यानी सप्ताह में जो है वह 7 दिन होते हैं। अब ये 7 दिन जो होते हैं इसके बारे में जो है वह देखिएगा क्या कि भारत के हर एक क्षेत्रों में ये जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं उन्हें पृथक पृथक नामों से जो है वह बुलाया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि हर एक जगह एक ही नाम से बुलाया जाता है। यह भी अपने आप में आश्चर्य का विषय है और यह भारत की जो है वह विविधता को भी दर्शाता है। आश्चर्य के साथ साथ विविधता को भी दर्शाता है। आइए हम लोग जो है वह देखने का प्रयास करें कि भारत में कैसे जो है वह विविधताएं जो है वह मौजूद होती हैं और कितनी प्रकार की विविधताएं मौजूद होती हैं। इन विविधताओं में आप गौर करके देखिए, जैसे मैं कुछ जो है सिंबॉलिकली जो है वह कुछ लिया हूं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, तमिल है और संस्कृत और कन्नड़ दोनों में समानता है, इसलिए जो है वह इसको लिया। तो हर एक जगह जो है सप्ताह के दिन को क्या बुलाया जाता है, तो हम लोग निश्चित है कि जैसे देखिएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जो है वह ये बुलाते हैं और ये हम लोगों के जुबान पर चढ़ा हुआ नाम है। हम लोगों के जुबान पर चढ़ा हुआ है। पूरे भारत में हर बच्चे, हर पूरे किसी भी क्षेत्र के जो है वह बच्चे होंगे वो उसे जो है वह जानते हैं, या युवा वर्ग या कोई भी लोग इसे जो है वह जानता है। जबकि हिंदी में इसी को हम लोग जो है वह आप लोग जानते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार कहते हैं। लेकिन आइए अब हम लोग जो है वह दूसरे जो है वह देखने का प्रयास करते हैं। उर्दू में रविवार को इतवार कहा जाता है, पंजाबी में रविवारा कहा जाता है, जबकि तमिलनाडु में जो है वह नाया युरु कहा जाता है और जो है कन्नड़ या संस्कृति में जो है भानुवारा के नाम से जाने जाते हैं। यानी रविवार को ही हम लोग इस नाम से जानते हैं। जबकि सोमवार जो है या मंडे है उसे उर्दू में पीर के नाम से जाना जाता है, पंजाबी में सोवारा के नाम से जाना जाता है, तमिल में थिंगल के नाम से जाना जाता है, जबकि संस्कृत या कन्नड़ में सोमवारा के नाम से जाना जाता है। हाँ, कुछ संस्कृत के उच्चारण में इसे सोमवाराम कहते हैं। ठीक है, भानुवाराम यानी अंत में म जो है शब्द का उच्चारण जो है वह आ जाता है। ट्यूसडे मंगलवार को जो है वह उर्दू में मंगल कहा जाता है, जबकि पंजाबी में जो है वह मंगलवार कहा जाता है, तमिल में जो है वह इसे छेवई कहा जाता है, जबकि कन्नड़ भाषा में इसे मंगलवारा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार जो है वह वेडनेसडे बुधवार को हम लोग उर्दू में बुध जय के नाम से जानते हैं, पंजाबी में बुधवार के नाम से जानते हैं, तमिल में जो है वह बुधन के नाम से जानते हैं, बुधन, और जो है वह कन्नड़ में जो है वह हम लोग बुधवारा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जो है वह थर्सडे या बृहस्पतिवार को हम लोग जो है वह उर्दू में जुमेरात कहते हैं, जबकि पंजाबी में जो है वह गुरुवार कहते हैं, जबकि तमिल में जो है वह वायझन कहते हैं, जबकि कन्नड़ में जो है वह हम इसे गुरुवारा के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को उर्दू में जो है वह जुम्मा कहा जाता है, जबकि जो है वह इसे हम लोग पंजाबी में जो है वह तविश्वर कहा जाता है और तमिल में जो है वह वेल्ली कहा जाता है, जबकि कन्नड़ में इसे हम शुक्रवारा के नाम से जानते हैं। जबकि सैटरडे को जो है हम लोग हिंदी में शनिवार तो जानते ही हैं, हम लोग उर्दू में इसे हफ्ताह कहा जाता है या कुछ लोग इसे शनीचर के नाम से भी जानते हैं। यानी हफ्ताह और शनीचर इस्लाम में दोनों जो है वह बातें जो है वह प्रचलित हैं। जबकि पंजाबी में इसे शनिवार के नाम से जानते हैं, जबकि तमिल में इसे शनि के नाम से जानते हैं, जबकि कन्नड़ में इसे हम शनिवार के नाम से, शनिवारा के नाम से जानते हैं। अब मुद्दा है कि ऐसे जो है वह अलग अलग जो है वह जो नाम है ये भारत में विविधताओं को दर्शाते हैं। निश्चित है कि विविधताओं का यह परिचायक है और इस विविधताओं के परिचायक में क्या है कि पूरे के पूरे भारत में चाहे वह किसी भी जो है वह क्षेत्र में हो, तमिल क्षेत्र हो या जो है वह उत्तराखंड का क्षेत्र हो, यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, या असम हो या गुजरात हो, दरअसल ये सप्ताह के जो दिन हैं ये सप्ताह के दिन जो है वह अलग अलग प्लैनेट को जो है वह डेडिकेटेड है, यानी उनको समर्पित किया हुआ है। अब किन्हें समर्पित किया हुआ है हम लोग इसे जानने का प्रयास करें तो रविवार जो है वह सूर्य को डेडिकेट किया हुआ है या समर्पित किया हुआ है, सोमवार जो है वह चंद्रमा को, मंगलवार जो है वह मंगल जो है वह प्लैनेट को, और बुधवार जो है वह बुध प्लैनेट यानी मरकरी को किया हुआ है, बृहस्पतिवार जुपिटर या जो है बृहस्पति को, और शुक्रवार जो है वह वेनस यानी शुक्र को, और शनिवार जो है वह सैटर्न या शनि को। अब मैंने कहा कि ये जो है वह 7 अलग अलग ग्रहों को
को डेडिकेट किए हुए हैं, और इस ग्रह में जो है वह यूरेनस और नेपच्यून, इसको जो है वह कंसीडर नहीं किया जाता है, इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो 7 ग्रह को, एक पृथ्वी है, इसके अलावा एक पृथ्वी बच रही, तो पृथ्वी तो निश्चित है कि पृथ्वी के ऊपर जो है सप्ताह मनाए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी जो है वो उसमें शामिल नहीं है। लेकिन यूरेनस और नेपच्यून जो है अगर शामिल हो जाते तो वास्तव में 7 ग्रह होते, और जो है वह चंद्रमा और सूर्य को जो है वह हटा देते, तो जो है वह हम लोग इसको कहते कि हाँ ये विशुद्ध रूप से प्लैनेट है, ग्रह हैं। लेकिन हम लोग इनको कैसे कह रहे हैं कि ये ग्रह के को डेडिकेट किया गया है? तो देखिए क्या है कि हम लोग जो है जो नाम जानते हैं कि ग्रह यानी कि जो है प्लैनेट, उपग्रह यानी सैटेलाइट, ठीक है, या तारा यानी स्टार, ये जो नाम है ये नामकरण कब पड़ा? तो ये नामकरण आधुनिक काल की देन है, आधुनिक विज्ञान की देन है। आधुनिक विज्ञान के पहले यानी प्राचीन, आज से हजारों वर्ष पहले सूर्य को कोई तारा नहीं कहता था। हजारों वर्ष पहले जो है चंद्रमा को कोई उपग्रह नहीं कहता था। क्यों? क्योंकि ऐसे शब्दों का जन्म ही नहीं हुआ था, और अगर ऐसे शब्दों का जन्म ही नहीं हुआ था तो दरअसल सबको ग्रह ही कहा जाता था। इसलिए सारे 7 दिन जो है 7 अलग अलग ग्रहों को जो है डेडिकेट कर दिए गए थे, और उन ग्रहों को डेडिकेट किए गए थे जिसका पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वह देखा जाता है। और यूरेनस और नेपच्यून को इसलिए डेडिकेशन नहीं किया गया था क्योंकि ये जो है पृथ्वी से इतने दूर हैं कि इसके प्रभाव को नगण्य मान लिया गया, इसलिए जो है वह इसके ऊपर सप्ताह के दिन जो है वह नहीं जो है वह आ पाए, और ये जो है 7 प्रधानता से जो है वह आ पाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।